अगर तुम भी अपनी हाइट को लेकर इनसिक्योर हो एंड बार बार हाउ टू ग्रो टोलर सर्च कर करके थक गए हो पर तुम्हें आज तक कोई भी इफेक्टिव वीडियो नहीं मिली, देन डोंट वरी। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ये उन सब में से सबसे बेस्ट वीडियो होने वाली है, क्योंकि मैं तुम्हें बात को बिना घुमाए फिराए बिल्कुल सीधा सीधा बताऊंगा एंड तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर करूंगा एंड वो सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा जिसकी हेल्प से तुम अपनी हाइट को इंक्रीज कर सकते हो। सो लेट अस बिगिन। आज से ऑलमोस्ट 9 महीने पहले मैंने हाइट के ऊपर एक वीडियो बनाया था एंड उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि कैसे मेरी हाइट 5'11" या 180 सेंटीमीटर हुई, और आज ऑलमोस्ट 9 महीने बाद मेरी हाइट है 6 फीट या 182 सेंटीमीटर। एंड नाउ आई कैन फाइनली से कि मैं इंडिया की उस 1% पॉपुलेशन में आता हूँ जिनकी हाइट 6 फीट या उससे ज्यादा है एंड एब्सोल्युटली ये एक खास बात है। तो उस वीडियो पे मुझे एक तरह का कमेंट या मैं बोलूँ सवाल बहुत ज्यादा कॉमन मिला था और वो कुछ यूँ था, भाई मेरी एज 16, 17, 18, 19, 20 या फिर इतने साल है और मेरी हाइट इतनी है, तो क्या मैं और ग्रो कर सकता हूँ? तो मैं तुम्हें तुम्हारे इस सवाल का बिल्कुल सीधा सीधा जवाब दे देता हूँ, यस। क्योंकि नॉर्मली लोगों की हाइट अराउंड 21 ईयर्स एज तक बढ़ती है एंड हम साल में ऑलमोस्ट 2 से 3 इंचेस ग्रो करते हैं, बट टीनेज में अराउंड 4 इंचेस। बट द थिंग इज, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी हाइट अराउंड 18 या 19 साल तक ही बढ़ती है, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी हाइट अराउंड 21 ईयर्स एज तक भी बढ़ती है। जिनकी हाइट अराउंड 18 या 19 साल तक ही बढ़ती है उनकी ग्रोथ प्रोसेस स्लो डाउन हो जाती है। रिमेंबर, मैंने कहा स्लो डाउन हो जाती है, ना कि बिल्कुल बंद हो जाती है। एंड यू कैन डू ए फ्यू थिंग्स टू इंक्रीज और बूस्ट इट अगेन। एंड वो तुम कैसे कर सकते हो वो मैं तुम्हें आगे वीडियो में बताऊंगा, बिकॉज ट्राइंग इज वे बेटर देन रिग्रेटिंग। आज से कुछ साल बाद जाकर के जब तुम्हारी एज अराउंड 25 ईयर्स होगी, जब ये रिग्रेट करना कि काश अगर मैं उस टाइम पर वो ट्राई कर लेता तो क्या पता शायद मेरी हाइट बढ़ जाती। सो अगर तुम्हारी एज 21 या उससे कम है, देन माई फ्रेंड यू कैन गिव इट अ ट्राई, बिकॉज यू हैव चांस टू ग्रो। आई होप कि तुम्हें तुम्हारे इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। बट अगर तुम्हारी एज 22 या उससे ज्यादा है, देन माई फ्रेंड आई एम गोना बी ऑनेस्ट विद यू, इट्स ओवर फॉर यू। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने तुम्हें इस वीडियो में बताया था कि तुम्हारी हाइट 3 चीजों पर डिपेंड करती है, जेनेटिक्स, हार्मोन एंड न्यूट्रिशन। ये 3 चीज ही है जो कि तुम्हारी हाइट को डिसाइड करती है। इनमें से हम एक चीज के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करने वाले एंड वो है जेनेटिक्स, बिकॉज यू कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। हम जो कुछ भी कर सकते हैं वो हम केवल न्यूट्रिशन एंड हार्मोन के साथ ही कर सकते हैं, तो हम हमारा फोकस इसी पर रखेंगे। शुरुआत करते हैं हार्मोन से। हमारी ग्रोथ मेनली 2 हार्मोन पर डिपेंड करती है। पहला है HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, एंड दूसरा है टेस्टोस्टेरोन। तुम्हारी बॉडी जितना ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करेगी तुम उतने ही ज़्यादा ग्रो करोगे, एंड तुम्हारी बॉडी जितना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करेगी तुम उतने ज़्यादा मैस्कुलिन बनोगे। बट तुम्हारी हाइट मोस्टली एंड मेनली ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन पर ही डिपेंड करती है। तो अब मैं तुम्हें 3 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे तुम अपने ग्रोथ हार्मोन को इंक्रीज कर सकते हो, और इनमें से एक तरीका ऐसा है जिससे कि तुम अपने ग्रोथ हार्मोन को अप टू 2000% तक इंक्रीज कर सकते हो। सो मेक श्योर कि तुम वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करो एंड वीडियो को पूरा देखो, बिकॉज मैं तुम्हें वो सारी चीजें बताने वाला हूँ जो कि मैंने खुद ने ट्राई करी थी एंड दे वर्कड फॉर मी, एंड आई बिलीव कि वो तुम्हारे ऊपर भी वर्क करेगी। नंबर 1, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज। अगर तुम जिम जाते हो या फिर होम वर्कआउट करते हो देन बहुत बढ़िया, बट हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज से मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। जो एक्सरसाइज तुम जिम में या फिर घर पर करते हो उसे वेट ट्रेनिंग या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कहते हैं, एंड दीज आर नॉर्मल एक्सरसाइजेज। और मैं बात कर रहा हूँ HIIT के बारे में, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। इसका मतलब होता है हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि एक छोटे से टाइम के लिए कोई एक इंटेंस एक्सरसाइज करना। वैसे तो कई तरीकों की हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज होती है, बट उन सभी में से जो सबसे बेस्ट है एंड जो मैंने खुद ने भी करी थी वो है स्प्रिंटिंग। और ये बात खुद डॉक्टर एरिक बर्ट डीसी ने भी कही है कि स्प्रिंटिंग करने से हमारे HGH मतलब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स अप टू 771% तक इंक्रीज होते हैं, एंड दैट इज अमेजिंग। एंड मैंने खुद ने भी ये चीज ट्राई करी थी व्हेन आई वाज लाइक अराउंड 5'9" एंड इट वर्कड वेरी वेल फॉर मी। बट तुम्हें स्प्रिंटिंग करना कैसे है? तुम्हें 20 से 40 सेकंड के लिए अपनी पूरी जी जान से भागना है एंड फिर 2 से 3 मिनट का ब्रेक लेना है एंड रिपीट। तुम्हें ऐसा ऑलमोस्ट 4 से 8 बार करना होगा। अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरा फिक्स था, मैं ये हमेशा 5 बार करता था। बट वेट,
अगर तुम्हें हार्ट से रिलेटेड कोई इश्यू या फिर कोई दिक्कत है देन प्लीज इसे अवॉइड करो, वरना अगर मर गए तो मेरे सिर आ जाओगे। अब बात करते हैं नंबर 2 के बारे में। अब मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ उसकी हेल्प से तुम अपने ग्रोथ हार्मोन्स को अप टू 2000% तक इंक्रीज कर सकते हो, एंड दैट इज इंटरमिनेट फास्टिंग। बट प्रॉब्लम यह है कि लोगों को इंटरमिनेट फास्टिंग एंड स्टार्विंग के बीच का फर्क ही नहीं पता। उन्हें लगता है कि इंटरमिनेट फास्टिंग का मतलब है भूखा मरना, एंड कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि इंटरमिनेट फास्टिंग करने से उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। उन्हें इंटरमिनेट फास्टिंग का असली मतलब तक नहीं पता। इंटरमिनेट फास्टिंग का मतलब होता है कि हम दिन के 24 घंटे में से ऑलमोस्ट 15 से 16 घंटे तक कुछ भी नहीं खाते, एंड देन बचे हुए 8 से 9 घंटों के अंदर हम कुछ भी खा सकते हैं। तुम्हें बस एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के लिए कुछ नहीं खाना, एंड द बेस्ट वे टू डू इट इज स्किप द ब्रेकफास्ट। तुम्हें बस अपना ब्रेकफास्ट स्किप करना है एंड बस तुम्हारी इंटरमिनेट फास्टिंग हो गई। लेट मी एक्सप्लेन। नॉर्मली लोग अपना डिनर रात के 8 बजे करते हैं एंड अपना लंच दोपहर में अराउंड 12 बजे के आसपास, और इन दोनों के बीच में केवल एक ही मील आती है, वो होती है ब्रेकफास्ट। तुम्हें बस वो ही स्किप करना है, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे इन दोनों मील के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो अराउंड 16 आवर्स का हो जाता है, और जिसमें से भी तुम अराउंड 8-9 घंटे तो सोने में ही निकाल देते हो। तुम्हें बस बचे हुए 6-7 घंटे ही कंट्रोल करना होगा। ये कोई इतनी ज़्यादा टफ या हार्ड चीज़ नहीं है जितना कि तुम्हें लगती है। तुम्हें अपनी जितनी भी कैलोरी का इंटेक करना है वो तुम बचे हुए 8-9 घंटे में आराम से ले सकते हो। तुम बल्किंग या कटिंग कुछ भी कर रहे हो, तुम आराम से अपनी कैलोरीज ले सकते हो। इंटरमिटेंट फास्टिंग से तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन अप टू 2000% तक इंक्रीज हो सकता है। एंड ट्रस्ट मी माय फ्रेंड, ये मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने खुद ने भी ट्राई करा था, एंड आई बिलीव कि ये मेरा मेन रीजन है कि जिसकी वजह से आज मेरी हाइट इतनी ज्यादा बड़ी है। एंड केवल ग्रोथ हार्मोन ही इंटरमिटेंट फास्टिंग का इकलौता फायदा नहीं है। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज वेरी गुड फॉर योर फोकस। ये तुम्हारे फोकस को बहुत ज्यादा इम्प्रूव करता है। अगर तो तुम स्टूडेंट हो, नो मैटर इफ कॉलेज और स्कूल, तो मेरे कहने से एक बार एक चीज ट्राई करना। तुम एक बार कॉलेज या स्कूल जाना अच्छे से ब्रेकफास्ट करके, एंड एक दिन कॉलेज या स्कूल जाना अपना ब्रेकफास्ट स्किप करके, एंड नोटिस करना हाउ यू फील। आई कैन गारंटी कि जिस दिन तुम ब्रेकफास्ट स्किप करके गए थे यू फेल्ट मोर एनर्जेटिक एंड फोकस्ड देन द अदर डे जब तुम ब्रेकफास्ट करके गए थे। तो अब तुम्हें पता लग गया होगा कि कैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन एंड फोकस के लिए कितनी ज्यादा बढ़िया चीज है। तो तुम्हें ये डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। बट अगर तुम उन लोगों में से आते हो जो कितना भी खा ले बट उनके शरीर में कुछ नहीं लगता, या फिर तुम एक सीरियस बल्किंग पर हो, तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम इसे स्किप कर दो, बिकॉज यू नीड टू ईट मोर कैलोरीज, बिकॉज तुम पहले ज्यादा कैलोरीज नहीं खा पाते, एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग से ये और भी ज्यादा हार्ड हो जाएगा। बट अगर तुम ये कर सकते हो while consuming your daily calorie requirement, then डेफिनेटली करो। अगला तरीका जिससे तुम अपने ग्रोथ हार्मोन को बढ़ा सकते हो वो है स्लीप। तुम जितना स्लीप को इम्पोर्टेंट समझते हो वह उससे कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। नॉर्मली हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन पूरे दिन रिलीज होता है, बट रात के टाइम जब तुम डीप स्लीप में होते हो, जब ये सबसे ज्यादा रिलीज होता है एज कम्पेयर टू द डे टाइम। तो अब बात करते हैं तुम कैसे अपनी स्लीप को इम्प्रूव कर सकते हो। वैसे तो मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना रखी है, एंड आई वुड पर्सनली रिकमेंड यू टू वॉच दैट वीडियो। एंड फॉर नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। फर्स्ट, take at least 8 hours of good quality of sleep. What I mean is really sleeping. मेरा मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि 8 घंटे अपने बिस्तर में पड़े रहो। मेरा मतलब है कि 8 घंटे अपनी नींद में पड़े रहो, एंड ऐसा करने के लिए तुम्हें ऑलमोस्ट 9 घंटे अपने बेड पर पड़े रहना होगा, जब जाके तुम्हारी ऑलमोस्ट 8 घंटे की नींद पूरी होगी। सेकेंड, डोंट यूज एनी स्क्रीन 1 to 2 hours before sleep. नो मैटर इफ इट इज योर फोन, लैपटॉप और टीवी। तुम्हारे बेड टाइम से ऑलमोस्ट 1 घंटा पहले तो इन्हें यूज करना बंद कर दो। इससे तुम्हारी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होगी, एंड विच इज गोइंग टू लीड मोर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ट्रस्ट मी, अगर तुम अपनी स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो दैट मीन्स तुम अपनी ग्रोथ के साथ भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। तो ये तो हुई हॉर्मोन्स की बात, एंड अब बात करते हैं न्यूट्रिशंस के बारे में। अब मैं तुम्हें ऐसे न्यूट्रिशंस के बारे में बताऊंगा जिनका तुम्हारी हाइट के साथ कनेक्शन होता है, एंड तुम्हें ये मेक श्योर करना होगा कि तुम्हारा इन न्यूट्रिशंस का इंटेक अच्छा हो। तो शुरुआत करते हैं नंबर 1 से,
प्रोटीन। अगर तुम्हारी डाइट में प्रोटीन की क्वांटिटी ठीक नहीं है तो तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन्स लेवल डिक्रीज हो सकते हैं। तुम्हें तुम्हारी डाइट में प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ानी होगी, बट सवाल आता है कितनी, मतलब कितना प्रोटीन खाना चाहिए। इसका सीधा सीधा जवाब है एटलीस्ट एज मच एज योर बॉडी वेट। अगर तुम्हारा बॉडी वेट 60 kg है देन एटलीस्ट 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन तो तुम्हें खाना ही चाहिए। एंड अगर तुम इस नंबर को बढ़ा सकते हो देन बहुत अच्छे, बट एटलीस्ट इतना तो खाना ही पड़ेगा। तुम्हें ये इन आजकल के इंस्टाग्राम के फेक नेटीज की बातों में आकर के दिन का 150 से 200 ग्राम प्रोटीन नहीं खाना, बिकॉज यू आर नॉट ए बॉडी बिल्डर। एक बार मेरी फिजिक देखो, मेरा बॉडी वेट है अराउंड 74 kg एंड मेरी हाइट है 6 फीट। मैं डेली का अराउंड 80 to 90 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन ही लेता हूँ एंड मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरी बॉडी उतनी तगड़ी नहीं है, बट आई प्रोमिस कि मैं तुम्हें इसी प्रोटीन इनटेक से इसे और ज्यादा इम्प्रूव करके बता सकता हूँ। मुझे वर्कआउट करते हुए ऑलमोस्ट 2 साल भी नहीं हुए एंड मैंने अभी ही ऐसी फिजिक बना ली। आई वॉन्ट यू टू जस्ट गिव मी 2 more years एंड देन आई विल शो यू। अगर तो तुम्हें उन इंस्टाग्राम के नेटीज की तरह ही बॉडी बनानी है तो ये मत भूलना कि वो जो तुम्हें दिखाते हैं जरूरी नहीं है केवल वो ही सच है, वो बहुत सी चीजें छिपाते भी है। उनके जैसी फिजिक के लिए उनका जितना प्रोटीन तो ले लोगे, बट उनके जितना माल भी लेना होगा। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि इतना ज्यादा हाई प्रोटीन वाली डाइट नहीं चाहिए, बस ठीक ठाक प्रोटीन होना चाहिए। नंबर 2, विटामिन डी। द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी इज सनलाइट। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस दिन के अराउंड 20 to 25 मिनट्स धूप में बैठना है। बेटर होगा कि अगर तुम तुम्हारी शर्ट या फिर टी शर्ट को उतार करके बैठो। इफ यू आर अफ्रेड ऑफ टैनिंग तो मैं तुम्हें कहना चाहूंगा कि तुम अपनी पीठ के ऊपर सनलाइट ले सकते हो। सनलाइट लेते टाइम तुम चाहो तो एक साथ 2 काम भी कर सकते हो, जैसे कि सनलाइट लेते लेते बुक रीडिंग करना या मेडिटेशन करना या फिर कोई पॉडकास्ट सुनना। बस तुम्हें एटलीस्ट 20 to 25 मिनट डेली धूप में बैठना है। नंबर 3, जिंक। जिंक तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्शन से सीधा सीधा लिंक होता है, इसलिए तुम्हें जिंक का इंटेक भी अच्छा खासा रखना होगा। अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो तो तुम्हें जिंक आराम से सी फूड में या फिर मीट में मिल जाएगा, बट अगर तुम वेजिटेरियन हो जस्ट लाइक मी देन तुम्हें अपनी डाइट में सीड्स एंड नट्स ऐड करने होंगे। फॉर एग्जांपल पीनट, कैश्यू, आलमंड एंड चिया सीड, वाटरमेलन सीड एंड सनफ्लावर सीड। दैट्स इट। ये 3 ही मेन न्यूट्रिशन है जिनका कि तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन से कनेक्शन होता है। तो तुम्हें ये मेक श्योर करना होगा कि तुम्हारा इन तीनों का इंटेक अच्छा खासा हो। और इसी के साथ न्यूट्रिशन वाला पॉइंट भी खत्म। इसके अलावा कुछ 1-2 बात और है जिसका कि तुम्हें ध्यान रखना होगा एंड मैं तुम्हें बताना भूल गया। जैसे कि अगर तुम मोटे हो, आई मीन छोटे मोटे, तो तुम्हें पहले फैट लॉस करना होगा, बिकॉज ग्रोथ हार्मोन्स का सीधा सीधा कनेक्शन तुम्हारे फैट से होता है। अगर तो तुम्हारी बेली पे फैट है तो पहले फैट लॉस करो एंड देन हाइट पर फोकस करो। एंड एक और इम्पोर्टेंट बात जो कि मैं तुम्हें बोलना भूल गया वो है स्टॉप ईटिंग जंक फूड। जंक फूड तुम्हारे लिए कितना ज्यादा खराब है वो शायद तुम्हें पता नहीं, बिकॉज उसमें इतनी हाई क्वांटिटी में शुगर एंड सॉल्ट होता है जिससे कि तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। केवल ग्रोथ हार्मोन ही नहीं, इसके अलावा वो इतने ज्यादा खराब होते हैं शायद तुम्हें पता नहीं। बस एक बार मेरे कहने से तुम मेरा ये जंक फूड वाला वीडियो पूरा देख लो एंड आई बेट कि तुम्हारी जंक फूड खाने की आदत बंद या फिर एटलीस्ट बहुत कम हो जाएगी। और ये मैं व्यूज बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा, बस एक बार मुझ पर ट्रस्ट करो एंड जा करके ये वीडियो पूरा देखो एंड तुम खुद आकर के मुझे थैंक्स बोलोगे। तो अगर तुम्हारी एज 21 या उससे कम है दैट मीन्स तुम्हारे पास अभी भी टाइम है। बस मैंने जो कुछ भी बताया है उसे सीरियसली लेकर के फॉलो करो एंड आई कैन गारंटी भले ही 1 इंच ही सही बट तुम ग्रो करोगे, बिकॉज इसी तरीके से मैं खुद 5'8" से 6 फीट ग्रो करा हूँ। दैट्स इट। मैंने अपनी पूरी कोशिश की वीडियो को बिल्कुल सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड रखने की, सीधी बात, नो बकवास। एंड इस वीडियो को बनाने में मेरी बहुत मेहनत लगी है। सो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। कीप मूविंग फॉरवर्ड until you reach your destination.